एक काशीपुर नाम का गांव था। गांव में सभी लोग खेती करते थे। गांव में एक वीरा प्रसाद का घर था। वीरा प्रसाद का एक बेटा था। उसका नाम बुद्धि प्रसाद था। बुद्ध को सोते रहने की बीमारी थी, इसलिए बुद्ध कोई काम नहीं कर सकता था। गांव में सभी लोग बुद्ध प्रसाद का मजाक उड़ाते थे। वो देखो, बुद्धू आलसी जा रहा है। बुद्ध के घर वाले रोज बुद्ध के लिए खाना बनाकर उसके पास रखकर खेत में जाते थे। अरे बुद्ध बेटा, खाना तुम्हारे पास रखा है, समय पर खा लेना। ऐसा कहकर घर वाले खेत में काम करने चले जाते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध खाना खाकर बाहर आता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, अरे भाई, कुछ खाने को खिला दो, भूखा हूँ। अरे नहीं, अभी अभी मैंने सारा खाना खाकर खत्म कर दिया। मैं कल से भूखा हूँ। अरे हाँ, मेरे पास कुछ फल है, इसे तुम्हारा पेट भरेगा। कोई बात नहीं, मैं फल खा लूंगा। तो सिर्फ खाने को एक टमाटर पड़ा था, उसे लेकर बुद्ध ने बूढ़े आदमी को दिया। तभी टमाटर सोने का बन गया। बूढ़े आदमी ने कहा, ये सोने का टमाटर तुम्हारा है। तुमने एक भूखे आदमी की मदद की है। मैं तुम्हारी सोते रहने की बीमारी को जानता हूँ। अब से तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी। आप कौन है? मैं एक फरिश्ता हूँ। तुम अच्छे आदमी हो, इसलिए ये सोने का टमाटर रखो और भूखे लोगों का पेट भरो। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी चला गया। फिर बुद्ध अपने घर वालों के साथ रोज खेत में काम करने को जाने लगा। ये बदलाव बुद्ध में आने से घर वाले बहुत खुश हुए। एक दिन बुद्ध बाजार जाता है। तभी एक जगह पे बहुत भीड़ थी। बुद्ध वहां पे जाता है। अरे भाई, इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ पे नौकरी के लिए खड़े हैं। हम सभी रोज आते हैं, लेकिन नौकरी सभी को नहीं मिलती। हम यहाँ रोज भूखे प्यासे नौकरी के लिए आते हैं। अगर कुछ काम नहीं मिला तो जीवन का गुजारा कैसे करेंगे? मुझे बड़ा सोने का टमाटर मिला है, उसे सभी की मदद करनी चाहिए। तुम सभी बेरोजगार लोगों को लेकर कल मंदिर के पास आना, मैं सभी को काम दूंगा। फिर बुद्ध बड़ा सोने का टमाटर लेकर जमींदार के पास जाता है। धनराज सेठ, मैं 30 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। अरे बुद्ध, जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होगी, ये ऐसे ही जमीन नहीं मिलती। हाँ, मेरे पास पैसे हैं। ये सोने का टमाटर है, इसे बेचकर मैं जमीन खरीद दूंगा और बेरोजगारों को काम दूंगा। ये तो अच्छी बात है। मैं तुम्हें 50 एकड़ जमीन दूंगा। तुम्हारा काम भलाई के लिए है। अब तुम बुद्धू नहीं रहे, बुद्धि प्रसाद बन गए हो। आप सभी को काम की जरूरत है, मैं आप सभी को काम दूंगा। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी खेती काम करके अपने परिवार का पोषण करोगे। फिर सभी लोग खेती करने लगते हैं। सभी लोग को काम मिल गया था, इसलिए सभी खुश थे। फिर खेतों में अनाज पक जाता है। देखते ही देखते अनाज के ट्रैक्टर भर भर के बेचने जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।